कभी अपने खाने की थाली को ध्यान से देखा है? सोचा है कि इसमें जो दाल, चावल, सब्जी और रोटी है, उसके पीछे आखिर क्या है? असल में ना हमारी हर थाली अपने आप में एक छोटी सी केमिकल लैब होती है। तो चलिए आज अपनी थाली के पीछे छिपे इसी कमाल के विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं। अपनी ये खोज हम शुरू करते हैं इस पारंपरिक भारतीय थाली से। देखिए, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये उन जरूरी केमिकल कंपोनेंट्स का खजाना है जिससे हमारा शरीर चलता है। हर एक निवाला एक कहानी सुनाता है, एक केमिकल कहानी। तो क्या सब तैयार हैं इस कहानी के राज जानने के लिए? अच्छा, तो इसे हम समझेंगे कैसे? हमारा सफर होगा मैक्रो से माइक्रो तक का। मतलब हम पूरे भोजन से शुरू करेंगे, फिर उसे व्यंजन में तोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि उसकी कच्ची सामग्री क्या है, और आखिर में हम पहुंचेंगे उसके असली हीरो यानी पोषक तत्वों तक। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम भोजन की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हों। इस पूरे सफर में हम पहले थाली के विज्ञान को समझेंगे, फिर अपने शरीर की बनावट को, फिर जानेंगे कि हमें ऊर्जा और ताकत कहाँ से मिलती है, हमारे छोटे छोटे रक्षक कौन हैं, और सबसे आखिर में हम खोलेंगे संतुलित आहार का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है हमारे शरीर की संरचना। अब भाई, खाने को समझने से पहले ये जानना तो बनता है कि हमारा ये शरीर आखिर बना किस चीज से है। क्या किसी ने सोचा था कि हमारा शरीर ज्यादातर अकार्बनिक चीजों से बना है? पूरे 81%। और उसमें भी सबसे ज्यादा लगभग 80% सिर्फ पानी है। जी हाँ, पानी। बाकी का जो 19% हिस्सा है वो है प्रोटीन और फैट जैसे कार्बनिक यौगिकों का। है ना कमाल की बात? और अगर हम इसे और भी छोटे लेवल पर देखें तो हमारे वजन का 65% हिस्सा तो सिर्फ ऑक्सीजन है। उसके बाद आता है कार्बन और हाइड्रोजन। और मजे की बात यह है कि यही सारे तत्व हमारे खाने में भी होते हैं। ये बात उस कहावत को सच साबित करती है कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन भी। चलिए अब समझते हैं हमारे शरीर के एनर्जी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को। यहाँ हम बात करेंगे उन बड़े खिलाड़ियों की जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये वो पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है, ऊर्जा के लिए और शरीर की बनावट के लिए। तो देखिए, पोषक तत्वों की पूरी टीम को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं एनर्जी सप्लायर्स। ये हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो हमें दिन भर भागने दौड़ने की ताकत देते हैं। दूसरे हैं बॉडी बिल्डर्स, यानी कि प्रोटीन, जो हमारी शरीर को बनाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। और तीसरे हैं हमारे बॉडीगार्ड्स, विटामिन और खनिज, जो हमें बीमारियों से महफूज रखते हैं। हमारी एनर्जी टीम का सबसे पहला और जरूरी खिलाड़ी है कार्बोहाइड्रेट, या कहें शरीर का मेन फ्यूल। ये हमें तुरंत एनर्जी देते हैं, चाहे वो ग्लूकोज जैसे सिंपल कार्ब्स हों या आलू चावल में मिलने वाला स्टार्च। हर एक ग्राम से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और कैलोरी क्या है? ये बस ऊर्जा को नापने का एक तरीका है। अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी फैट्स यानी वसा पर। ये हमारे शरीर के एनर्जी के गोदाम हैं। जब हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है तो शरीर यहीं से ऊर्जा लेता है। और एक दिलचस्प बात, वसा कार्बोहाइड्रेट से दुगनी से भी ज्यादा एनर्जी देता है। 1 ग्राम में करीब करीब 9.45 किलो कैलोरी। इतना ही नहीं, ये हमारे नाजुक अंगों के लिए एक कुशन की तरह भी काम करते हैं। पर एक मिनट, सारे फैट्स एक जैसे नहीं होते। एक होता है सैचुरेटेड फैट, जो हमें घी, मक्खन जैसी चीज़ों से मिलता है। इसकी ज़्यादा मात्रा हमारी धमनियों के लिए अच्छी नहीं होती। दूसरी तरफ है अनसैचुरेटेड फैट, जो हमें पेड़ पौधों के तेल से मिलता है। ये आमतौर पर सेहत के लिए बेहतर माना जाता है। और अब बात करते हैं बॉडी बिल्डर्स की, यानी प्रोटीन। इन्हें जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। इनका काम सिर्फ एनर्जी देना नहीं, बल्कि शरीर को बनाना और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना है। हमारी मांसपेशियां, खून में मौजूद हीमोग्लोबिन और बीमारियों से लड़ने वाली एंटीबॉडीज, सब कुछ प्रोटीन से ही तो बनता है। आपको ये जानकर मजा आएगा कि हम घर बैठे भी इन पोषक तत्वों का पता लगा सकते हैं। ये किसी साइंस एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। आयोडीन की कुछ बूंदें डालते ही स्टार्च का रंग नीला काला हो जाता है। कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का घोल प्रोटीन के संपर्क में आते ही बैंगनी रंग का हो जाता है। और फैट, वो तो सबसे आसान है, बस उसे कागज पर रगड़िए और वो एक चिकना पारदर्शी धब्बा छोड़ देगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में तो हमने जान लिया। अब बारी है हमारे नन्हे रक्षकों की, जिन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर को इनकी जरूरत भले ही कम मात्रा में हो, पर इनके बिना हमारा डिफेंस सिस्टम ठप पड़ सकता है।
इनमें सबसे पहले आते हैं विटामिन्स। ये वो जादुई चीजें हैं जो खुद तो एनर्जी नहीं देती, लेकिन शरीर के हर काम को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें 2 टीमों में बांटा गया है। एक जो पानी में घुल जाती हैं, जैसे विटामिन बी और सी, और दूसरी जो फैट यानी वसा में घुलती हैं, जैसे ए, डी, ई और के। ये हमारे शरीर में जमा भी हो सकती हैं। जरा इस टेबल को देखिए, ये कितनी सीधी सीधी बात बताती है। एक तरफ विटामिन, बीच में उसकी कमी से होने वाली बीमारी और आखिर में उसका स्रोत। जैसे विटामिन ए की कमी हुई तो रतौंधी हो सकती है, जो गाजर और पपीता खाने से ठीक हो सकती है। खट्टे फलों वाला विटामिन सी हमें स्कर्वी से बचाता है, और विटामिन डी, इसके लिए तो बस थोड़ी देर धूप में खड़े होना है। विटामिन्स के साथ साथ हमारी बॉडीगार्ड्स की टीम में मिनरल्स यानी खनिज भी शामिल हैं, जैसे आयरन जो खून में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, कैल्शियम जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है, आयोडीन जो थायराइड ग्रंथि को ठीक से काम करने में मदद करता है, और फास्फोरस जो शरीर की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और हाँ, इन 2 गुमनाम नायकों को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, पानी और फाइबर। पानी शरीर में पोषक तत्वों को घोलता है और उन्हें हर कोशिका तक पहुंचाने में मदद करता है। और फाइबर, जिसे रूक्षांश भी कहते हैं, वो हमें कोई पोषण तो नहीं देता, लेकिन हमारे पाचन तंत्र की सफाई के लिए किसी सुपर हीरो से कम भी नहीं है। तो अब जब हम सारे खिलाड़ियों से मिल चुके हैं, तो हम पहुंचते हैं अपने सबसे अहम सवाल पर। एक संतुलित आहार का असली रहस्य क्या है? इन सारे खिलाड़ियों को एक साथ एक अच्छी टीम में कैसे खिला? पोषण में गड़बड़ी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए, एक तरफ अगर प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो क्वाशियोरकर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर जरूरत से ज्यादा फैट खाया जाए तो मोटापा और दिल की बीमारियां घेर लेती हैं। मतलब साफ है, न कम न ज्यादा, बस सही मात्रा। तो फिर एक संतुलित आहार आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा खाना है जिसमें शरीर की ग्रोथ और अच्छी सेहत के लिए सारे जरूरी पोषक तत्व, पानी और फाइबर, सब कुछ सही मात्रा और सही अनुपात में हो। एक ऐसी थाली जिसमें एनर्जी सप्लायर्स, बॉडी बिल्डर्स और बॉडीगार्ड्स सबकी अपनी सही जगह हो। और हाँ, खाने से पूरा पोषण लेना भी एक कला है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कई सब्जियों और फलों के छिलकों में विटामिन और मिनरल्स का खजाना होता है। दाल चावल को अगर बार बार धोया जाए तो उनके कई जरूरी पोषक तत्व पानी के साथ बह जाते हैं। और याद रहे, ज्यादा पकाने से विटामिन सी जैसा नाजुक विटामिन गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो आखिर में इस परिभाषा को हमेशा याद रखना है, संतुलित आहार का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि शरीर को वो सारे औजार देना है जिनकी उसे ठीक से काम करने, बढ़ने और बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरत है। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, क्या ये थाली संतुलित है? क्या इसमें विज्ञान, पोषण और सेहत का सही तालमेल है? ये सचमुच में सोचने के लिए भोजन है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।